उस समय की बात है जब किसी जंगल में एक कौवा रहता था। वो बहुत खुश रहता था क्योंकि उसकी बहुत ही कम ख्वाहिश थी। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। लेकिन एक बार उसने जंगल में किसी हंस को देख लिया और उसे देखते ही सोचने लगा कि ये प्राणी कितना सुंदर है। ऐसा प्राणी मैंने कभी नहीं देखा था, इतना साफ और सफेद। ये तो इस जंगल में दूसरों से बहुत सफेद और सुंदर है, इसलिए ये तो बहुत खुश रहता होगा। कौवा हंस के पास जाता है और पूछता है, भाई तुम इतने सुंदर हो इसलिए तुम बहुत खुश रहते होगे। हंस जवाब दिया, हाँ मैं पहले बहुत खुश रहता था जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। उसे देखने के बाद उसे लगा कि तोता धरती का सबसे सुंदर प्राणी है। हम दोनों के शरीर का रंग तो एक ही है, लेकिन तोते के शरीर पर दो दो रंग थे। उसके गले में लाल रंग का घेरा और वो हरे रंग का था। सच में वो बहुत खूबसूरत था। कौवा ने सोचा कि हंस तो तोते को सबसे सुंदर बता रहा है, तो फिर उसे तो देखना होगा। कौवा तोते के पास जाता है और पूछता है, भाई तुम दो दो रंग पाकर तुम तो बहुत खुश रहते होगे। इस बार तोते ने कहा, हाँ मैं तब तक बहुत खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था कि मेरे पास तो दो ही रंग हैं, लेकिन मोर के शरीर पर बहुत तरह के रंग थे। अब कौवा ने सोचा, सबसे ज्यादा खुश कौन है ये तो मैं पता करके ही रहूंगा। इसलिए कौवा अब मोर से मिलने जाता है। कौवे ने मोर को जंगल में ढूंढा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला। और मोर को ढूंढते ढूंढते वो चिड़ियाघर पहुंच जाता है और उसने देखा कि मोर को देखने बहुत सारे लोग आए हैं और उसके आसपास अच्छी खासी भीड़ है। सभी लोगों के जाने के बाद कौवा मोर के पास जाता है और पूछता है, भाई तुम दुनिया के सबसे सुंदर जीव हो और रंग बिरंगे हो। तुम्हारे साथ लोग फोटो खिंचवा रहे थे, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा और तुम तो दुनिया के सबसे खुश रहने वाले जीव होंगे। मोर ने दुखी होते हुए कहा, भाई अगर सुंदर हूँ तो भी क्या फर्क पड़ता है, मुझे लोग चिड़ियाघर में कैद करके रखते हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई चिड़ियाघर में कैद करके नहीं रखता और तुम जहाँ चाहो अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो। इसलिए दुनिया के सबसे खुश पक्षी तो तुम्हें होना चाहिए क्योंकि तुम आजाद रहते हो। कौवा हैरान रह गया क्योंकि उसके जीवन की अहमियत मोर ने बता दिया। अक्सर ऐसा ही हम लोग भी हैं। हम अपनी खुशियों और गुणों को एक दूसरे से तुलना करते रहते हैं, ऐसे लोगों से जिनका रहन सहन और माहौल हमसे बिल्कुल अलग होता है। हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो केवल हमारे पास है, किसी और के पास नहीं, लेकिन हम उनकी अहमियत समझकर खुश नहीं होते हैं और हम दूसरों की छोटी छोटी खुशियों से जलते रहते हैं। दूसरों की छोटी खुशी भी हमें बड़ी लगती है, जबकि हम अपनी बड़ी खुशियों को भी इग्नोर कर देते हैं।